बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी प्रपोजिशन है 2.11। इफ़ एफ इज़ अ मेजरेबल सेट एंड एम स्टैटिक ऑफ एफ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन जी इज़ आ मेजरेबल सेट। हमने इस यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस के ये जो सिंबल है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का है। एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन जी इज़ अ मेजरेबल सेट। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब उसने ये कहा है कि एफ़ जो है मेजरेबल सेट है और गिवन इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो एफ़ और जी के सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका बैक आउटर मेजर भी ज़ीरो है। प्रूव ये करें कि जी भी मेजरेबल सेट है। तो अगर एफ़ मेजरेबल सेट है और बैक आउटर मेजर का एफ़ इंटरसेक्शन एफ़ सिमेट्रिक डिफरेंस जी वो भी ज़ीरो है, तो एफ़ सिमेट्रिक डिफरेंस जी का मतलब क्या है? एफ़ सिमेट्रिक डिफरेंस जी बेसिकली होता है कि एफ़ में से जी माइनस करें, जी में से एफ़ माइनस करें और उन दोनों टर्म्स का यूनियन ले लें। ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डेंस आप माइनस करते जाएं, एफ माइनस जी यूनियन जी माइनस एफ। जो आंसर आएगा उसको आप लिखेंगे एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी में। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब जो सेट्स की जो में माइनस लिखा जाता है वो इस तरह से स्लैंग लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है, स्लाइटली तिरछा सा होता है। ठीक है, तो ये एफ माइनस डी यूनियन जी माइनस एफ है। ठीक है, अगर ये दोनों का यूनियन मिलके इसका ये बनाते हैं, इसका मतलब है एफ माइनस डी इसका सबसेट है अगर अकेले की बात करें, और जी माइनस एफ भी इसी का सबसेट है। आपको पता है ना कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस का ये एक सेट बनेगा, और सेट एक दो सेट्स को जब दो सेट्स का यूनियन मिल के जब दो सेट्स का यूनियन होके एक सेट बनाए तो इसका मतलब है वो दोनों सेट्स रिस्पेक्टिवली उस मेजर सेट के सबसेट्स हैं। तो मैंने यही लिखा कि यहाँ इसका मतलब है कि एफ माइनस जी भी एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी का सबसेट है, और जी माइनस एफ भी एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी का सबसेट है। अगर ये सबसेट है तो वी नो कि जब हम इसके ऊपर लेबैग आउटर मेजर अप्लाई करेंगे तो वो मोनोटोन बन जाएगा। तो मैंने इन दोनों के ऊपर लेबैग आउटर मेजर अप्लाई किया। लेबैग आउटर मेजर अप्लाई करने के बाद ये लेस देन की इक्वलिटी आ गई। अब ये तो उसने दिया था ना कि ये इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये आगे लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर जी माइनस एफ मेजरेबल है इट्स मीन कि इस टर्म का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, और इस टर्म का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो एफ माइनस जी होगा। जी माइनस एफ मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एफ माइनस जी होगा, तो ये भी मेजरेबल हो गया। हमने अभी तक प्रूव ये किया है कि अगर एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी इक्वल है एफ माइनस जी यूनियन जी माइनस एफ, तो ये दोनों जो हैं मेजरेबल हैं। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ इतना कर लें और आगे सिर्फ ये प्रोपोजिशन यूज़ कर लें कि यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज आल्सो अ मेजरेबल, तो हमारे पास ये प्रूफ होगा कि एम स्टैटिक ऑफ एफ यानी कि एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी ये भी एक मेजरेबल है। ये डिज़ायर आएगा। लेकिन हमने प्रूव यहाँ पे क्या करना है, हमने सिर्फ जी को मेजरेबल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वी हैव टू शो दैट कि जी मेजरेबल है। अगर मैंने जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया कि एफ माइनस जी और जी माइनस एफ दोनों मेजरेबल शो हो गए हैं, तो अगर आपको उस स्टेटमेंट में ये पूछा हो कि आप ये शो करें कि एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी ये मेजरेबल है, तो आप सिंपली जो प्रीवियस पेज तक हमने किया वहाँ तक सॉल्व करने के बाद नीचे प्रोपोजिशन का रेफरेंस दे सकते हैं कि दो मेजरेबल सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल होता है, तो फिर ये मेजरेबल अप्रूव हो जाएगा। फॉर दिस केस हमने जी को मेजरेबल प्रूव करना है, तो यू नो कि अगर ये एफ है ये जी है। ठीक है, तो दरमियान में एफ इंटरसेक्शन जी होगा। अगर मैं एफ में से जी माइनस करूँगी तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, दिस वन। और अगर मैं जी में से एफ माइनस करूँगी, ठीक है, तो मेरे पास ये जी का ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एफ माइनस जी और ये आ गया जी माइनस एफ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन्हीं टर्म्स के करस्पॉन्डेंस बाहरी वाले टर्म को देखूँ तो वो है एफ माइनस जी का कॉम्प्लीमेंट। ये अगर टर्म एफ माइनस जी है तो बाकी जितना भी बचा वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि मैं एफ इंटरसेक्शन जी को किस तरह से लिख सकती हूँ, एफ इंटरसेक्शन एफ माइनस जी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लिख सकती हूँ। तो एफ मेजरेबल सेट है, एफ माइनस जी भी मेजरेबल सेट है। अगर कोई मेजरेबल सेट होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। इट्स मीन ये भी मेजरेबल ये भी मेजरेबल। ठीक है, ये भी मेजरेबल हो गया ये भी मेजरेबल हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये दोनों मेजरेबल हैं तो दोनों मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन भी मेजरेबल ही होगा, तो एफ इंटरसेक्शन जी भी मेजरेबल हो गया। ठीक है, अब एफ में एफ इंटरसेक्शन जी दोनों मेजरेबल हो गया, तो इस जी को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस जी को हम लिख सकते हैं एफ इंटरसेक्शन जी, यानी कि ये एफ है ये जी है। जी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये दरमियान में क्या है? एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है,
और ये वाला जो ये इतना पार्ट तो हो गया एफ इंटरसेक्शन जी, और ये वाला पार्ट है जी माइनस एफ के इक्वल। ऐसा ही है, इसका मतलब है जी माइनस एफ और एफ इंटरसेक्शन जी को इकट्ठा करूँ तो पूरा बन जाएगा। तो मैंने दो मेजरेबल सेट की फॉर्म में जी को तोड़ के लिख दिया, स्प्लिट करके लिख दिया। ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, तो इसका मतलब है जी भी मेजरेबल, बिकॉज यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज अ मेजरेबल सेट, हेंस जी इज अ मेजरेबल सेट।